हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल मेंस में आया है 2023 में जो हुआ है 26/10/2023 को जो हुआ है। और एसएससी से डायरेक्टली क्वेश्चन कौन उठा रहा है? सीजीपीएससी से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा रहा है। इसलिए हो सकता है कि सी सेट में आपको सेम इस तरीके का क्वेश्चन या हो सकता है कि सेम यही क्वेश्चन आ जाए। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि हाल ही में आया हुआ है इसलिए, और ये मेंसुरेशन पार्ट का मतलब क्षेत्रमिति पार्ट का है, इसलिए आने का चांस और बढ़ जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है? एक समृद्ध घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:3:2 है। देखिए अनुपात क्या बोला है? लंबाई 6, चौड़ाई बोल रहा है 3 और ऊंचाई बोल रहा है 2। तो हम लोग अनुपात दिया है तो इसको क्या मान लेते हैं? 6x, 3x और 2x। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ हम लोग लिख ले रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कितना दिया आपको? 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस घनाभ का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6x इंटू 3x इंटू 2x, ठीक है। तो हम लोग को आगे ये वैल्यू निकालना पड़ेगा x का। तो हम लोग कहाँ से निकालेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल से। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है फॉर्मूला 2 गुणा लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस लंबाई गुणित ऊंचाई गुणा चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं कि हम लोग को लंबाई कितना माने हैं। देखिए आगे बता देता हूँ। ये हम लोग का L है लंबाई, ये हम लोग का है चौड़ाई और ये कितना है? ऊंचाई, ठीक। तो यहाँ क्या कर देते हैं? 2 गुणा लंबाई कितना है? 6x और चौड़ाई कितना है? 3x। लंबाई फिर 6x, ऊंचाई 2x। सॉरी यहाँ पास गलत साइन लग गया, ठीक है। और फिर यहाँ क्या है? ऊंचाई चौड़ाई 3x और ऊंचाई 2x। तो हम लोग यहाँ से क्या किए? 2 गुणा 6 यहाँ कितना होता है? 18 और x का, देखिए x एक बार है 2 बार है तो क्या क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। यहाँ 6 दूना 12 फिर x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 दूना 6 यहाँ भी x का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं? इनको जोड़ लेते हैं। 18 प्लस 12 कितना हो गया? 30 और 30 प्लस 6 कितना हो गया? 36। 2 गुणा 36 x स्क्वायर, या हम लोग लिख सकते हैं इसको 72x स्क्वायर। ये कितने के बराबर है? 1800 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर का। तो इसको यहाँ बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं? 1800/72, ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 72 नीचे जाएगा तो भाग हो जाएगा। 18 एकम 18, 18 चौके 72। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 100/4। जब इसको आप काटेंगे तो आएगा कितना? 25, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? √25। और √25 का मान आप सभी जानते हैं कितना होता है? 5। मतलब हम लोग का x का वैल्यू कितना निकल गया? 5। अब इस x के वैल्यू को हम लोग इस जगह पे रख लेते हैं। यहाँ देखिए आयतन में, तो 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5, यही हो रहा है। अब यहाँ पास थोड़ा सा या फिर यहीं पास बना देते हैं। 6 × 30 गुणा 5 × 15 गुणा 5 × 10, ठीक है। फिर हम लोग ये दोनों को गुणा करते हैं। 30 × 15, 30 × 15 कितना हो जाता है? 450। और 450 में हम लोग फिर किसका गुणा कर देते हैं? 10 का। तो ये कितना हो जाता है? 4500। तो हम लोग का सही आंसर क्या आएगा? आयतन 4500 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इस तरीके से इन दो फार्मूला के मदद से, ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल के और ये आयतन के फार्मूला की मदद से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। और एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीपीएससी में आने लायक क्वेश्चन है और सी सेट में तो आते ही है इस तरीके का क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।